अरे चलो चलो यार, बहुत लेट हो रहा है। पापा जी आप, अरे हम तीनों इस खटारा मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे क्या? अरे यार कम से कम मेरी बाइक को खटारा तो मत बोलो। और हाँ, पापा जी को रास्ते में डॉक्टर के क्लिनिक पे छोड़ के जाना है। अरे तो पापा जी को रिक्शा करवा दो ना। अगर हम तीनों इस पे बैठेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा यार। यार तुम कैसी बातें कर रही हो, रास्ते में तो डॉक्टर का क्लिनिक है, जाते जाते पापा जी को छोड़ देंगे ना। अब कहाँ मैं रिक्शा ढूंढने जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा और लेट हो जाएंगे। और वैसे भी रिक्शे वाला 50-100 रुपए ले लेगा, क्यों फालतू का खर्चा करना। यार पता नहीं किस कंजूस से शादी हुई है मेरी। शादी के टाइम तो बड़ा बोल रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, बस शादी में ना आप अपनी बेटी दे दो। अरे कम से कम दहेज में मेरे पापा से एक गाड़ी ही मांग लेते, खुशी खुशी वो भी दे देते। और तुम्हारे साथ ऐसे धक्के तो ना खिलवाते मुझे। बेटा तूने ऐसे में बार बार गरीब मत बोला कर। अरे मैं तो अपने बेटे को बोलता रहता हूँ कि तूने गलत जगह दिल लगा लिया है। अरे वो कितने अमीर घर से है और हम कितने गरीब। तो बेटा तू भी ना एक ही बात को लेके हमें रोज सुनाया मत कर, हमें गरीब मत बोला कर। हमारी भी कोई इज्जत है, हमें बुरा लगता है। प्लीज पापा जी, अब ये इमोशनल ब्लैकमेल करना ना बंद ही कर दो आप। अरे आपको तो मेरी बात कोई अच्छी लगेगी ही नहीं ना। तुम एक काम करो, अपनी इस खटारा पे ना पापा जी को डॉक्टर के यहाँ छोड़ाओ, मैं खुद ही रिक्शा पे आ जाऊंगी और रिक्शा के पैसे भी ना खुद ही दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू रहने दे, तू बैठ के चली जा, मैं पैदल ही डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। पापा जी भला आप पैदल क्यों जाएंगे? और कविता क्या हो गया तुम्हें? 5 मिनट की दूरी पे तो डॉक्टर का क्लिनिक है, वहाँ पे पापा जी उतर जाएंगे। 5 मिनट मेरे लिए एडजस्ट नहीं कर सकती हो क्या? यार नहीं कर सकती मैं एडजस्ट। 3-3 लोग इस खटारा मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे, अगर रास्ते में मेरी किसी सहेली ने देख ली तो मजाक उड़ाएगी। पता है क्या बोलेगी? वो देखो शर्मा जी की बेटी, कितनी लोअर क्लास घर में उसकी शादी हुई है, बाइक पे ट्रिपलिंग करके जा रही थी। भगवान किसी को तो भेज जो इस गरीब पर दया करे। कोई सूखी रोटी दे गया, अब मैं सूखी रोटी कैसे खाऊं? 10-20 मिल जाते तो मैं सब्जी लेके रोटी खा लेता। भगवान मेरी मदद कर भगवान। देख रही हो कविता उस भिखारी को, बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए कितना मोहताज है। उसकी जिंदगी के बारे में ना कभी सोच के देखना कि उसकी जिंदगी तो सिर्फ 2 पहियों में लिपट के रह गई है। वो बेचारा खड़ा तक नहीं हो सकता है। एक वक्त की रोटी खाने के लिए उसे पता नहीं कितने लोगों के आगे अपना हाथ फैलाना पड़ता है। और तुम बोल रही हो कि हम गरीब हैं। अरे कम से कम मैं इतना तो अमीर हूँ कि मैं अपना घर अच्छे से चला पा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल पा रहा हूँ। इतना तो अमीर हूँ कि अपने पापा का इलाज करवा पा रहा हूँ, तुम्हें खाना खिला पा रहा हूँ। बेशक दाल फुल्का खिलाऊं, लेकिन आज तक ये कभी नहीं हुआ कि 3 वक्त का खाना तुम्हें ना मिला हो। अगर हमेशा तुम मुझे ऐसे सुनाती रहोगी ना तो देखना एक दिन मैं अपना कॉन्फिडेंस खो दूंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अगर तुम मुझे मोटिवेट करोगी, मेरा साथ दोगी, तो मैं बहुत तरक्की करूंगा और हमेशा तुम्हें, अपने परिवार को, हर किसी को खुश रख पाऊंगा। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उसे देख के मुझे इस बात का एहसास हो गया कि भगवान ने कम से कम हमें इस काबिल तो बनाया है कि हम अच्छा खाना खा सके, अच्छे घर में रह सके। वो बेचारा तो इतना बेबस है कि अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर इस दुनिया में हमसे ऊपर कोई है तो हमसे नीचे भी कोई है, ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ। प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया आप दोनों के साथ। अरे नहीं कविता, प्लीज तुम हाथ मत जोड़ो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब चलो जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहा है ना हमें। कोई इस गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। धन्यवाद साहब। प्यार और पैसा दोनों दूंगा, बस तुम मुझे अपना थोड़ा सा टाइम दो। प्रीति खाने को दो ना कचौरी। हाँ ये लो खाओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या प्रीति? मैं भला तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ना। ये लो, एक काम करो, मेरे हिस्से का भी ना तुम ही खा लो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ना प्रीति, कई बार तो ऐसा लगता है कि तुम ना होती तो पता नहीं क्या। प्रीति 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 कहाँ चली गई तुम? प्रीति! अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी फैसला ले लिया। अब इसमें सोचना ही क्या था। एक लाचार भिखारी पति और एक
अच्छा दिखने वाला पैसे वाला लड़का, कोई भी लड़की इन दोनों में से ना अच्छे दिखने वाले पैसे वाले लड़के को ही चुनेगी। भिखारन हो लेकिन दिमाग बहुत तेज है तुम्हारा। शुक्रिया। मुझे तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, उतार दो। क्या? अरे डरो मत, अभी के लिए अपना लुक बदलो, बाकी तो सब होता रहेगा। चलो। पता नहीं प्रीति कहाँ चली गई, 2 दिन हो गए उसको गए हुए। कैसे हो करण? प्रीति इस लड़के के साथ? प्रीति तुम कहाँ चली गई थी? मैंने 2 दिन तुम्हें बहुत ढूंढा। और तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? और तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? प्रीति ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे होते हुए तुम किसी लड़के को मेरे सामने ऐसे बॉयफ्रेंड बोल रहे हो? तुम जानते नहीं हो, तुम 2 दिन मेरे साथ नहीं थे तो मुझे कितनी परेशानी हुई है प्रीति। अच्छा, बस 2 दिन में तुम्हारी हालत खराब हो गई, तुम परेशान हो गए। और मेरा सोचो, जो 3-4 साल से हर रोज तुम्हारे साथ परेशान हो रही है, और ये जो 2 दिन मैं तुमसे दूर हुई हूँ ना, कसम से मेरी जिंदगी में ना सुकून आ चुका है। प्रीति चलो यार, भिखारी है, ले पैसे दो, खुश हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुमने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, वो भी तब जब हम सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कल को जब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी तो तुम्हें रानियों की तरह राज करूंगी। क्या कहा तुमने? यही कि कल को जब हमारी शादी होगी, हम पति पत्नी बनेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। प्रीति हम कितने टाइम से साथ हैं? यही कुछ 6-7 महीने से। और तुम्हें अच्छे से पता है हमारी हर मीटिंग के बाद मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात है। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ घर बसाऊंगा? अरे पागल हो गए हो क्या? वो पर्ची ठीक से पढ़ी नहीं थी? उसमें क्लियरली लिखा था कि मैं तुम्हें अपना प्यार और पैसा दूंगा और तुम मुझे अपना टाइम। तुमने मुझे अपना टाइम दिया और मैंने उसके बदले में तुझे प्यार और पैसा दिया। इससे तो और कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन, तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को भी छोड़ दिया। आई डोंट केयर। थोड़े पैसों के लिए तूने अपने पति को छोड़ दिया, कल को और पैसे वाला मिल गया तो मुझे भी छोड़ जाएगी। अरे तुम्हारी जैसी लड़कियां होती कमी नहीं है, किसी की नहीं हो सकती, और मुझे भी नहीं चाहिए। अर्जुन प्लीज नहीं, अर्जुन प्लीज तो मेरी बात तो सुनो। अर्जुन एक बार बात तो सुनो। अर्जुन रुको, मेरी बात तो सुनो। करण तुम? प्रीति जितना मैंने सोचा था ना, तुम तो उससे भी ज्यादा नीचे गिर गई। क्या हुआ, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तुम्हारा? वैसे अच्छा ही हुआ, तुम इसी के लायक हो। पर करण तुम यहाँ, ये कपड़े? हाँ, मेरी मेहनत की कमाई के हैं, तुम्हारी तरह हराम की कमाई के नहीं है। जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तो सच कहूँ तो दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था, लेकिन मैंने अपने उस दुख को गुस्से में बदला और अपने बदले की आग को लेके बहुत मेहनत करी और काफ़ी पैसे कमाए और एक छोटी सी दुकान कर ली। अब इतनी मेहनत करता हूँ कि इतना पैसा तो कमा ही लेता हूँ कि खुद को खुश रख सकूँ। तुम्हारे बॉयफ्रेंड जितने पैसे तो नहीं कमाता, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि अब मुझे कोई लड़की ये बोल के तो नहीं छोड़ के जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मैं एक भिखारी हूँ। ये पकड़ो पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। पर एक बात जरूर कह के जाऊंगा कि जो कोई अपनों की कदर नहीं करता ना, दुनिया में उसे कोई नहीं अपनाता। चलता हूँ। दोस्तों, कई बार इंसान बुरा नहीं होता बल्कि उसका वक्त बुरा होता है। तो कभी भी किसी इंसान के बुरे वक्त में उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि वक्त को बदलते कभी वक्त नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।